स्वागत है आपका राजनीतिक खबरों के इस खास बुलेटिन में। स्वागत है आपका। अगले आधे घंटे में हम आपको अहम मसलों पर हो रही सियासत से रूबरू करवाएंगे। हम देखेंगे सियासी चश्मे से कैसे एक ही मसला अलग अलग रंग में दिखता है। एनडीए में प्रधानमंत्री पद के लिए पसंद और नापसंद जताकर राजनीति शुरू हो रही है। शिवसेना ने सुषमा स्वराज को अपनी पसंद बताया तो जेडीयू ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के लिए नापसंद कर दिया है। वहीं बीजेपी में अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताने हैं तो उन्हें खारिज करने वाले भी मौजूद हैं। खुद लाल कृष्ण आडवाणी ने यह कहकर सबको चौंका दिया था कि चुनाव के बाद देश में कांग्रेस या बीजेपी की पसंद का प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है, चाहे प्रधानमंत्री पद हो या फिर राष्ट्रपति या फिर कुछ और मुद्दा हो। दरअसल एनडीए की समस्या ही यही है कि हर एक मसले पर उसके घटक दलों के सुर अलग अलग मालूम पड़ते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि एनडीए की चुनावी डगर को कौन पार लगवाएगा और कौन होगा उसका खेवनहार। स्वागत है आपका इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं राजनीति खेल सत्ता का और अब हम बात करेंगे घर में घमासान की। जेडीयू और बीजेपी में लगातार दूरियां बढ़ रही हैं। ये कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि जेडीयू अब उस बीजेपी के मुख्यमंत्री को चुनाव मैदान में पस्त करने का इरादा जता रहा है जो बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदारों में से एक है। यानी बात दोस्ती से दूरी और दूरी से दुश्मनी में बदलती जा रही है। यानी घर में घमासान शुरू हो चुका है। नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं और बने हुए हैं आप देश के पहले एचडी न्यूज चैनल न्यूज एक्सप्रेस के साथ। और महाभारत में मैं हूं आपके साथ निधि चतुर्वेदी। करेंगे महाभारत की शुरुआत, जानेंगे दिन भर की खबरों का पूरा हाल। लेकिन सबसे पहले अब तक की खास खबरों पर एक नजर। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों की रफ्तार बनी है, बनी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस को। नमस्कार। हम आपके पास लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर जुड़ चुकी। दलबीर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। एक लंबा इंतजार, एक लंबी जद्दोजहद खत्म हो चुकी है। आपकी हर कोशिश यहाँ पर रंग लाई है। एक लंबा कैंपेन आपने चलाया है इसको लेकर। नहीं, मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारक, मेरे पूरे हिंदुस्तान को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, हिंदुस्तान की मीडिया को मुबारकबाद। और मैं सबके ऋणी हूँ, मेरा रोम रोम ऋणी। आप सबने मुझे पल पल और छोटी बड़ी खबर को एक बुलंद आवाज बनाकर उठाते रहे आप सब, और एक करोड़ों हिंदुस्तानी मुझे सहयोग देते रहे, मुझे मैसेज करते रहे, और उन सबकी बदौलत में आगे बढ़ती रही। और आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि जो मैं लफ्जों के द्वारा बयान नहीं कर सकती हूँ। और काफी देर मुझे समझ नहीं आई सुनकर न्यूज की मैं क्या बोलूं, कैसे शुरू करूं, किसे बताऊं। सबसे पहले बेटी मेरे पास बैठी थी, लेकिन मैं इशारे कर रही थी, आवाज नहीं निकल रही थी मुंह से। तो मैं तो जरदारी जी के लिए और मनमोहन सिंह जी के लिए दुआ करूंगी कि अल्लाह आपको इतनी ताकत बख्शे, आपकी सरकारें दोबारा से आए। और आपने जो आज जरदारी जी ने ऐतिहासिक जो फैसला दिया है, प्रशंसनीय है, इसकी जितनी सराहना की जाए थोड़ी है। मैं समझती हूँ जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को ये खुशी देकर एक हमें सबको एहसान जताया, हम उनके एहसानमंद रहेंगे सब। दलबीर कौर जी, बिल्कुल दलबीर कौर जी, जब वाघा बॉर्डर को क्रॉस कर पाकिस्तान से रिहा होकर कोई कैदी भारत मुल्क में कदम रखता था, तब आपकी नजर जो थी वाघा बॉर्डर पर होती थी। इस बार आपका भाई वहां से आएगा, इस इंतजार की बात करें, उस मायूसी की बात करें, उन सबको पीछे छोड़कर आपका भाई परिवार में खुशियां लेकर आएगा। ये वाकई में बयां करना बहुत मुश्किल है। नमस्कार, स्वागत है आपका। दोपहर के 2 बज चुके हैं और महाबहस में महिला केंद्रित विषयों को लेकर मैं हूं आपके साथ निधि चतुर्वेदी। इस मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट रेखा अग्रवाल और मॉडल प्रदीप कौर। ये 2 मेहमान हमारे साथ हैं। और प्रदीप, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ भी कर गुजरूंगी मैं, लोकप्रियता जो है उसके मायने क्या है, और बदनामी हुई तो भी क्या, नाम तो हुआ। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एडवोकेट रेखा अग्रवाल हमारे साथ हैं और मॉडल हमारे साथ कुछ शामिल है। रोजलिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े। रोजलिन, ये बताइए सबसे पहले तो, आप हमारे साथ जुड़ रही हैं। महेंद्र सिंह धोनी के लिए जो धमाका ऑफर था बिकिनी शूट का, उसका क्या हुआ? राजनीति सामरिक सरोकार जो है उनसे बिल्कुल बेपरवाह होती है पुअर पब्लिसिटी, और ये जो एक स्टंट अपनाया जाता है इसका बहुत गलत सोशल मैसेज जाता है। बच्चे जो हैं घर में इंटरनेट जो है कनेक्ट करवाते हैं, और जो मेजॉरिटी में बच्चे होते हैं वो ये चाहते हैं कि आप गूगल पे जाएं और इस तरह की क्लिप्स देख पाएं, इस तरह की वीडियोस देख पाएं, इस तरह की फोटोग्राफ्स देख पाएं। इन पर बैन लगना चाहिए। फेसबुक जो है एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, उसके जरिए भी बहुत ज्यादा पुअरता फैल रही है।
नमस्कार, स्वागत है आपका। दोपहर के 2 बज चुके हैं और महाबहस में एक बार फिर से महिला केंद्रित विषय को लेकर मैं हूं आपके साथ निधि चतुर्वेदी। जी हां, अखबारों, वेबसाइट्स और तमाम न्यूज पोर्टल्स की बात करें, इन पर लगभग हर दिन कोई ना कोई सर्वे ऐसा जरूर हो जाता है, आपको मिल जाएगा, जिनमें महिलाओं को फोकस करके सब्जेक्ट बनाया जाता है। देश दुनिया में आए दिन इस तरह की स्टडीज होती हैं, जिनमें दुनिया की आधी आबादी के रूप, रंग, व्यवहार, आदतों पर सवाल उठाए जाते हैं। आज हम महाबहस में इसी पर करेंगे विस्तार से बात। ज्यादातर सर्वेस का सब्जेक्ट क्यों सिर्फ फीमेल्स पर ही केंद्रित होता है और क्या इन सबों में कोई सच्चाई होती है? क्या वाकई में खूबसूरती की कोई खता है? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का पहला HD न्यूज चैनल न्यूज एक्सप्रेस और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मैं हूं आपके साथ निधि चतुर्वेदी। हमारी खास पेशकश महासंग्राम को लेकर। बोल जनता बोल और मैं हूं निधि आजाद। बोल जनता बोल एक ऐसा मंच है जहां पर जनता के बीच मैं पहुंचती हूं, जनता की राय, जनता की परेशानी को आप तक पहुंचाते हैं। जनता क्या सोचती है कुछ मुद्दों को लेकर और अपनी परेशानी को लेकर, ऐसा मंच है ये जहां पर जनता बेबाकी से, बगैर किसी डर के, खुलेपन के साथ अपनी राय रख सकती है। हमारा आज का मुद्दा है हड़ताल की होड़ या फिर हड़ताल का चलन। जी हाँ, मुद्दा चाहे ज्वलनशील हो या ना हो, विपक्ष हो या पक्ष हो, दिल्ली हो या मुंबई हो, हर जगह पर हड़ताल हो रही है। पहले हड़ताल जब होती थी तो मालूम नहीं चलता था, लेकिन आजकल हड़ताल जो है रोजाना होती है। मुद्दा कोई ना कोई यहाँ पर मिल जाता है और हड़ताल की तस्वीर चाहे बस अड्डा हो या फिर ऑटो स्टैंड क्यों ना हो, हर जगह बराबर दिख रही है। एक आम आदमी क्या सोचता है, एक आम आदमी कितना परेशान होता है जब सड़क पर एक ऑटो का वेट करता है या फिर बस का इंतजार करता है, इसी पर करेंगे बात बोल जनता बोल के साथ। हड़ताल की होड़ और हड़ताल का चलन आज के जमाने में एक आम आदमी के लिए एक आम बात बनकर रह गई है। पिस्ता कौन है? पक्ष और विपक्ष के बीच में एक आम आदमी, हमारे और आपकी तरह। जी हाँ, यहाँ पर बोल जनता बोल में हड़ताल की होड़ पर हम लोगों के बीच गए, जाना लोगों से कि पहले की तस्वीर में आज की तस्वीर में कितना फर्क नजर आता है। पहले हड़ताल का होना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, लेकिन आज के ज़माने में हड़ताल की तस्वीर रोज़ किसी न किसी तरह से नज़र आती रहती है। तो यहाँ पर बोल जनता बोल में मेरे साथ यानी कि निधि के साथ फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे कल आपसे बोल जनता बोल के साथ। नमस्कार। तो राजनीति में आज के लिए बस इतना, क्योंकि सत्ता के खेल को समझने समझाने के लिए कल फिर होगी आपके साथ मुलाकात। उम्मीद है कि आप भी होंगे हमारे साथ, क्योंकि राजनीति को बदलने के लिए राजनीति करना और समझना दोनों बेहद जरूरी है। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।